नमस्कार, मैं दीपक गोठी राहुल शर्मा के साथ आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ और हम बात कर रहे हैं। चलो आज खेलते हैं गाली गाली। क्या मतलब? गाली गाली। तू मुझको गाली दे, मैं तुझको दूं और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाएं। बिल्कुल इसी काम पर, इसी दिशा में काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और आप कार्यकर्ताओं का। आम आदमी बड़े दावे के साथ कहता है कि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन फेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम चला नहीं पा रही। 46 निगम में दिल्ली नगर निगम हमारी जो है पूर्वी दिल्ली की, वो 45वें नंबर पर आ गई। शुक्र है कि 46 पर नहीं आए। अगर 46 पे आते तो हम कहते कि हम या तो सबसे ऊपर हैं या सबसे नीचे हैं, लेकिन नीचे से एक पायदान ऊपर चढ़ गए, इसलिए कि हम प्रगतिशील हैं, हम काम करते हैं, हम अपने काम की परिभाषा बताते हैं। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाकर 46 से 45वां स्थान प्राप्त कर लिया। ये दावा करती है आम आदमी पार्टी कि बिल्कुल नालायक हैं भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, किसी मतलब के नहीं हैं, नोट छापने की मशीन बन गए हैं। उसमें उनका ये दावा सार्थक भी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल निकम्मी है, किसी मतलब की नहीं है। जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकती, वो सरकार किस मतलब की है? दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने लगभग 9,000 करोड़ रुपया केंद्र से लेना है, जो जीएसटी का है वो हमें मिल नहीं रहा, तो हम आगे खर्च क्या करें? तो भारतीय जनता पार्टी गाली देती है आम आदमी पार्टी की सरकार को और आम आदमी सरकार गाली देती है भारतीय जनता पार्टी की निगम में बैठी सरकार को। दोनों गाली गाली खेल रहे हैं। मर रहा है गरीब आदमी, पिस रहा है गरीब आदमी। तो ये छोटी सी एक कहानी है जो आपस में ये सुलझा नहीं पा रहे। आज हम बात जो है वो कहते हैं ना कि खिचड़ी पकाएंगे। खिचड़ी में क्या होता है? दाल होता है, चावल होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। खिचड़ी कहते हैं कि खिचड़ी का आनंद तो देसी घी साथ हो, अचार और पापड़ हो तो हो जाता है। तो आज हम खिचड़ी ही पकाएंगे, अर्थात कई विषयों पर बात करेंगे। दिल्ली सरकार में मास्टरों की पिटाई भी होने लगी। कल करोल बाग की एक रेड लाइट पर एक मास्टर जी पिट रहे थे। पूछा, मास्टर जी क्या बात, आप तो स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चों को पीटते हैं, यहाँ सड़क पे बच्चे आपको पीट रहे हैं। उनका भाई मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी लगा दी है, जिसके मास्क ना हो उसका चालान काटो। अब इन साहब के मास्क नहीं था, मोटरसाइकिल पर 3 जने थे। मैंने रोका, पूछा, मेरे साथ 2 होमगार्ड वाले भी थे। लड़कों ने मेरे से गाली गलौज करी, होमगार्ड वाले अगल बगल हो गए, इन्होंने पकड़ लिया और पीट दिया। कह रहे मास्टर होगा स्कूल में, पुलिस वाला नहीं है जो चालान काटेगा। मेरी चालान बुक भी फाड़ दी, मुझे मारा भी, और कहते हैं कि जिसने भेजा है उसे जाके कहे कि चालान क्यों काट रहा है। वो बेचारा मास्टर पिट गया। अब आप बताएं कि मास्क जो है वो आपकी और मेरे जिम्मेवारी है, इसलिए कि हम कोरोना से बचें। अब कोरोना से हम बचें, कैसे बचें? सरकार ने तो बता दिया। सरकार ने दावा किया कि कोरोना जानलेवा है, कोरोना से मरोगे। कोरोना के लिए लॉकडाउन किया, कोरोना के लिए शराब की दुकानें बंद करी, खोली तो लंबी लंबी कतारें लग गई। कोरोना का भय दिखाया और ये बताया कि जो कोरोना की चपेट में आ गया वो मरेगा। बड़े बड़े विज्ञापन दिए, विज्ञापनों में लिखा कि कोरोना है ही नहीं। देखिए, एक तरफ दहशत, लॉकडाउन, पुलिस वाला घर के बाहर खड़ा है, डंडे मार रहा है, क्वारंटाइन हो रहा है, इलाका सील हो रहा है, गली बंद हो रही है। दूसरी तरफ विज्ञापन आता है कोरोना नहीं है, कोरोना से बचाव का जो साधन है, आप अपने घर के अंदर बैठ जाएं और काढ़ा पिएं। और काढ़े की 5 आइटम भी लिख दी, काली मिर्च, तुलसी, लौंग,
जो अपना शाद में शहद और जायफल, किसी किसी ने दालचीनी भी कह दी। अब जिसके मुंह, कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, उतने काढ़े बन गए। लोग काढ़ा पी रहे हैं, काढ़े से कोरोना भगा रहे हैं। कोरोना की दवाई नहीं, कोरोना भगा रहे हैं। सरकार दहशत दिखाती है, सरकार विज्ञापन में कहती है कि कोरोना कुछ नहीं, काढ़े से भाग जाएगा, अपने घर में छुप जाओ। अब कोरोना फिर आ गया। अब लोग तो मजाक भी कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने अब विज्ञापन नहीं दिया, वो कोरोना ने पढ़ा नहीं इसलिए आ गया। अब कोरोना जानलेवा है लेकिन मेडिसिन नहीं है, प्रिकॉशन करना है। मैं भी आपको यही राय दूंगा कि प्रिकॉशन करें, अपना बचाव अपने आप करें। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कह दिया है जिसे जहां मरना है मरे, क्योंकि हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। बचाव के जो इंतज़ाम है वो आपको बता दिए, आप करें या ना करें। छोटे छोटे पॉइंट कई हैं, कईयों पर आज चर्चा। मेरा मन था कि आज हम खिचड़ी बनाएंगे, छोटी छोटी खबरों पर बात करेंगे, चाहे उसमें लद्दाख वाली हो। अब लद्दाख में गोली चल गई, कुछ सैनिक उनके या हमारे हताहत भी हुए होंगे जब गोली चली है। कोई गोली कंचा खेलने वाली तो थी नहीं, गोली गन में से निकली थी, तो लगी होगी, दोनों तरफ लगी होगी। दोनों सरकारें दावा नहीं कर रही, लेकिन गोली चलने का दावा दोनों सरकारें कर रही हैं। चीन भी कर रहा है और भारत भी कर रहा है। आप देखें कि, लेकिन खबर नहीं है, खबर चल रही है सुशांत और रिया की। सुशांत कौन था? एक कलाकार जो नशेड़ी था, नशा करता था। कितने दिन हो गए चलते टीवी पर। उसका ड्रग लाने वाला आदमी पकड़ा गया, ड्रग सप्लाई करने वाला आदमी पकड़ा गया, जो रेया पार्टी अरेंज करता था वो पकड़ा गया। सीबीआई जांच कर रही है। एक नचनिया मरा जो नशेड़ी था, और दूसरी तरफ पुलवामा में 40 सैनिक मर गए। 40 सैनिक, 300 किलो आरडीएक्स, उसका तो अभी तक पता नहीं चला कहां से आई थी। इसका मतलब क्या है? सरकार जब चाहे तब तह तक पहुंच सकती है, बिल्कुल आखिर तक पहुंच के कब्र में से भी उस मुलजिम को निकाल के ला सकती है। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर कानून के हाथ लंबे कहां होते हैं? जहां सरकार चाहती है। सरकार जब जब जो चाहे कर देती है, और जब ना चाहे तो हरी इच्छा। और आज की हरी इच्छा यही है कि वैसे तो कहते हैं कि राम का नाम अगर हम लें तो बुरा नहीं है। आप मुझे ऐसी जगह बताएं जब आप राम का नाम लें और आपको जूते पड़ जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई ऐसी जगह मुझे तो समझ नहीं आती कि हम कहीं कहें कि राम का नाम लें और हमें जूते पड़े। कह रहे हैं किसी के जन्मदिन पे जाना और उसके बेटे को गिफ्ट देते हुए कहना राम नाम सत्य है, देखो कितने पड़ेंगे। तो भाई जी, हर शब्द का अपनी जगह अलग महत्व होता है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं।